नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पाँचवें चरण के लोकसभा की चुनाव की। और पाँचवें चरण का सर्वे अब आ चुका है। आज दोस्तों हम पाँचवें चरण के 14 लोकसभा सीटों का सर्वे लेकर आपके सामने हाजिर हैं। दोस्तों, कई सीटों पर कांटे की टक्कर है। तो कुछ सीटें इंडिया गठबंधन, कुछ सीटें बीएसपी और बहुत कम सीट भाजपा इस बार 14 सीटों में निकालने जा रही है। दोस्तों, ये जो सर्वे है आकलन के आधार पर है, हमारा सर्वे है। हो सकता है जो किसी पार्टी के भक्त हों उन्हें अच्छा ना लगे, क्योंकि होता क्या है, जब आप किसी पार्टी के भक्त होते हैं तो आप चाहते हैं कि सभी सीटें आपको ही मिल जाएं। बीएसपी वाले कहेंगे भैया हमारी पूरी सीटें आ रही हैं, कांग्रेस वाले कहेंगे हम सब सीट जीत रहे हैं, समाजवादी पार्टी वाले कहेंगे हम सब जीत रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये सही तरीका नहीं है और मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूं न्यूट्रल होने की, जिससे जो आंकड़े हैं असली मायने में सामने आ सकें। क्योंकि दोस्तों, अगर मैं बायस हो जाऊंगा तो भी सही नहीं है। इसलिए मैं जो रियल सर्वे है, जो रियल आंकड़े हैं, वो आज आपके सामने रखने जा रहा हूं। दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं कि पांचवें चरण में लखनऊ, मोहनलालगंज, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, फतेहपुर, बांदा, फैजाबाद, कैसरगंज, गोंडा, ये 14 लोकसभा सीटें हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश की। तो आज हम इन्हीं उत्तर प्रदेश की 14 सीटों का सर्वे आपके सामने लेकर आए हैं। तो दोस्तों, इत्मीनान से, आराम से, कूल होके इस वीडियो को देखिए और आपका भी जो आकलन है वो भी आप बताइएगा आखिर में, पहले कमेंट मत करिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे लखनऊ की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दोस्तों ये जो सीट है, खास तौर से ये बीजेपी निकालने जा रही है। अब आप कहेंगे बीजेपी क्यों? दोस्तों, यहां से राजनाथ सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और लगातार वो यहां से जीत रहे हैं। उनके खिलाफ ऐसी कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं है। लेकिन बीजेपी ने अगर लखनऊ में किसी और को टिकट दिया होता तो बीजेपी ये सीट हार जाती। दोस्तों, भले ही राजनाथ सिंह जी बीजेपी में हों, लेकिन उनकी छवि अच्छी है। मैं फिर से बता दे रहा हूं, आप जब 4 जून को नतीजे आएंगे तो मैच करा लीजिएगा। कलम कॉपी लेके बैठिए, इस सर्वे देख रहे हैं तो कलम कॉपी लेके बैठिए। दोस्तों, अगली सीट की बात करेंगे। अगली सीट है मोहनलालगंज। लखनऊ से सटी ये सीट है। दोस्तों, मोहनलालगंज सीट सुरक्षित सीट है। जाहिर तौर पर यहां पर सारे प्रत्याशी एससी समाज से आ रहे हैं और जहां जहां सुरक्षित सीट है, इस बार जानते हैं क्या हुआ, वहां पर वोटिंग कम पड़ रही है। ऐसे में ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। दोस्तों, मोहनलालगंज सीट पर समाजवादी पार्टी यानी इंडिया गठबंधन वर्सेस बीएसपी का मुकाबला है। अगर बीएसपी को मुसलमानों का वोट यहां पर मिला तो बीएसपी ये सीट जीत सकती है। लेकिन मुकाबला दोनों के बीच इस बार कांटे का है। बीजेपी मोहनलालगंज में उतना रेस में नहीं दिखाई दे रही है। दोस्तों, अगली सीट की बात करें। अगली सीट है रायबरेली। दोस्तों, रायबरेली बेहद महत्वपूर्ण सीट है। कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है क्योंकि कांग्रेस के तमाम नेताओं ने इस सीट को सर्व किया है। और रायबरेली में इस बार पहली बार कहेंगे राहुल गांधी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। दोस्तों, राहुल गांधी किस्मत आजमा रहे हैं रायबरेली से। माना जा रहा था कि राहुल गांधी अमेठी से स्मृति ईरानी को टक्कर देंगे, लेकिन राहुल गांधी रायबरेली से किस्मत आजमा रहे हैं। दोस्तों, राहुल गांधी ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। भले ही कोई लाख दावा करे, बीजेपी दावा करे, कोई दूसरी पार्टी दावा करे, दोस्तों ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। राहुल गांधी रायबरेली जीतने जा रहे हैं क्योंकि बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी का मुद्दा बहुत ज्यादा हावी है। इस समय सत्ता विरोधी लहर चल रही है। दोस्तों, अगली सीट की बात करेंगे। अगली सीट है अमेठी। दोस्तों, अमेठी में किशोरी लाल वर्सेस स्मृति ईरानी के बीच मुकाबला है। लेकिन किशोरी लाल जी के साथ ये हुआ कि उनके साथ इस समय प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, सोनिया गांधी सब साथ में आ गए हैं। ऐसे में पलड़ा जो है किशोरी लाल का अमेठी में भारी है। स्मृति ईरानी दोस्तों ये चुनाव हारने जा रही हैं। अमेठी में इस बार स्मृति ईरानी की दाल नहीं गली। वहां के स्थानीय लोग बताते हैं कि भैया उतना काम नहीं हुआ जितना दावा किया गया था।
और क्षेत्र में भी इनकी उपस्थिति बहुत कम रही। दोस्तों अगली सीट की बात करेंगे। अगली सीट है जालौन। जालौन सीट भी एससी के लिए आरक्षित सीट है। यह भी आरक्षित सीट है। आपको मैंने कई बार बताया कि उत्तर प्रदेश में 17 लोकसभा सीटें सुरक्षित हैं। सुरक्षित मतलब सिर्फ एससी समुदाय के लोग ही यहां पर किस्मत आजमाएंगे। जालौन में इस बार सुरेंद्र चंद्र गौतम ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। बीएसपी ये सीट निकालने जा रही है, क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं सुरेंद्र चंद्र गौतम और तमाम जो बीएसपी के लोग हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिवली काम कर रहे हैं। तो सुरेंद्र चंद्र गौतम यहाँ पर ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। दोस्तों अगली सीट है झांसी। झांसी में भी त्रिकोणीय मुकाबले की इस बार संभावना है। बीजेपी तो 80 सीटों को जीतने का दावा कर रही है, लेकिन दोस्तों जैसे जैसे लोकसभा चुनाव के चरण बीत रहे हैं, बीजेपी के पसीने छूट रहे हैं। झांसी में एक तरफा मुकाबला नहीं है। भले ही बीजेपी दावा कर रही है, लेकिन दोस्तों झांसी में इस बार जो मुकाबला है त्रिकोणीय मुकाबला है। कह नहीं सकते कि कौन जीत रहा है। दोस्तों अगली सीट की बात करूं तो अगली सीट है हमीरपुर। यहां से बीएसपी ने निर्दोष कुमार दीक्षित, कुंवर पुष्पेंद्र चंदेल बीजेपी के प्रत्याशी हैं। हमीरपुर में मुकाबला इस बार कांटे का है। बीएसपी वर्सेस बीजेपी का मुकाबला है। और बांदा की बात करेंगे दोस्तों। बांदा सीट दोस्तों मायावती जी आज वैसे बांदा में हैं और बांदा में उनकी जनसभा भी है। तो बांदा सीट मयंक द्विवेदी जीतने जा रहे हैं। बीएसपी के खाते में ये सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। मयंक वहां पर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, ब्राह्मण चेहरा हैं। बांदा के लिए मेहनत मायावती जी कर रही हैं। ऐसे में बांदा सीट पर बीएसपी की जीत तय मानी जा रही है। दोस्तों अगली सीट है फतेहपुर। फतेहपुर में दोस्तों इस बार कांटे की टक्कर है, लेकिन पलड़ा बीएसपी का भारी लग रहा है। समाजवादी पार्टी भी यहां पर अच्छा करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन पलड़ा यहां पर बीएसपी का बहुजन समाज पार्टी की डॉक्टर मनीष सिंह यहां से उम्मीदवार हैं और साध्वी निरंजन ज्योति यहां से प्रत्याशी हैं। कहा जा रहा है इनके खिलाफ वहां पर थोड़ी सी बगावत है, जनता में नाराजगी है। ऐसे में फतेहपुर में खास तौर से मुकाबला एक तरफा नहीं है, लेकिन पलड़ा बीएसपी का भारी है। दोस्तों अगली सीट है कौशाम्बी। ये भी सुरक्षित सीट है, एससी समाज के लिए है। सारे जो प्रत्याशी हैं एससी समुदाय से ही हैं। ऐसे में प्रत्याशी नहीं, यहाँ पर पार्टी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। कौशाम्बी में दोस्तों बीएसपी अच्छा करती हुई नजर आ रही है। कौशाम्बी में खासतौर से बीएसपी ये सीट, कौशाम्बी सीट जीतने जा रही है। ये वहाँ के लोग कह रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट है दोस्तों अगली सीट है बाराबंकी। दोस्तों बाराबंकी सीट पर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। दोस्तों बाराबंकी से पहले पीएल पुनिया चुनाव जीतते रहे हैं, लेकिन इस बार उनके बेटे को तनुज पुनिया को कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है और ऐसे में तनुज पुनिया यहां से ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। बाराबंकी जो सीट है कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन एक तरफा नहीं मुकाबला होगा, लेकिन कांग्रेस यहां पर जीत सकती है क्योंकि कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया है। दोस्तों अगली सीट की बात करेंगे फैजाबाद की। दोस्तों फैजाबाद मतलब अयोध्या, अयोध्या मतलब राम मंदिर। यहां पर बीजेपी ने राम मंदिर बनाया है। अगर इसका फायदा मिला, अगर लोगों ने धर्म के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर वोट किया, तो समझ लीजिए कि यहां पर बीजेपी आराम से फैजाबाद सीट निकाल सकती है। फैजाबाद सीट पर बीजेपी को फायदा मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों अभी भी लोगों में उतनी जागरूकता नहीं है। लोगों को यह पता नहीं है कि धर्म के नाम पर वोट नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग ये कहीं कहीं बोल रहे हैं कि भैया राम मंदिर तो बीजेपी ने बनाया। अगर ऐसा संदेश गया है तो जाहिर तौर पर बीजेपी फैजाबाद सीट जीत सकती है। हालांकि सारे जो प्रत्याशी हैं, चाहे सच्चिदानंद पांडे हों, चाहे अवधेश प्रसाद हों समाजवादी पार्टी के, ये सब टक्कर देंगे, एक तरफा जीत नहीं होगी फिर भी। दोस्तों अगली सीट की बात करें तो अगली सीट है कैसरगंज। दोस्तों कैसरगंज में मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होने वाला है इस बार। आपको याद होगा बृजभूषण शरण सिंह का टिकट बीजेपी ने काट दिया, फिर उनके बेटे को टिकट दिया। वहीं पर इस बार मायावती जी ने एक ब्राह्मण चेहरा, तो समाजवादी पार्टी ने भी यहां से भगत राम मिश्रा को यानी ब्राह्मण चेहरा यहां से उतारा है। तो ब्राह्मण देखना होगा कि कैसरगंज का जो ब्राह्मण वोटर है वो समाजवादी पार्टी के साथ जाता है या बीएसपी के साथ जाता है, दोस्तों ये तो देखना होगा। हालांकि जो ब्राह्मण वोटर है, खासतौर से सवर्ण अपर कास्ट के जो वोटर हैं, वो बीजेपी के ही वोटर माने जाते हैं। तो यहां पर मुकाबला तगड़ा होगा, तगड़ा मुकाबला होगा, बड़ा कांटे का मुकाबला होगा। और
जिस तरीके से बीजेपी दावा कर रही है दोस्तों, ऐसा कुछ होने वाला उत्तर प्रदेश में है नहीं। दोस्तों अगली सीट है गोंडा लोकसभा सीट, बेहद महत्वपूर्ण सीट। दोस्तों यहां से बीएसपी ने सौरभ कुमार मिश्रा को मैदान में उतारा है, तो बीजेपी ने यहां से कीर्तिवर्धन सिंह उर्फ राजा भैया को मैदान में उतारा है। दोस्तों कुंडा प्रतापगढ़ वाले राजा भैया नहीं, ये यहाँ के राजा भैया हैं, गोंडा के राजा भैया हैं। बीजेपी ने इनको टिकट दिया है। दोस्तों गोंडा से समाजवादी पार्टी ने श्रेया वर्मा को टिकट दिया है। दोस्तों गोंडा में 20 मई को मतदान है। खबर यह भी है कि 18 मई को डिंपल यादव गोंडा आ रही हैं और वो श्रेया वर्मा जी के लिए चुनाव प्रचार करेंगी। और गोंडा में खासतौर से देखा जाए दोस्तों तो मुकाबला काफ़ी कांटे का लग रहा है। जो कीर्तिवर्धन सिंह हैं, इस बार उनका जीतना यहाँ से मुश्किल लग रहा है और मुकाबला थोड़ा सा सौरभ कुमार मिश्रा और समाजवादी पार्टी यानी इंडिया गठबंधन के बीच लग रहा है। तो दोस्तों ये सीट भी बीजेपी जीत जाए ये कहना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों अगर मैं 5वें चरण के चुनाव की बात करूं तो यहां पर इंडिया गठबंधन 6 से 7 सीटें निकाल सकता है, 3 समाजवादी पार्टी निकाल सकती है, 3 सीटें कांग्रेस पार्टी निकाल रही है, वहीं 4 सीटें बीएसपी भी निकालती हुई नजर आ रही है। अगर मैं एनडीए की बात करूं तो एनडीए यहां पर 2 से 3 सीटें निकाल रही है। तो दोस्तों भले ही बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है, यूपी में तो बीजेपी ने 80 की 80 सीटें जीतने का ऐलान कर दिया। तो दोस्तों ये सर्वे है, सर्वे को भी देखिए और जो दावे किए जा रहे हैं उसको भी देखिए। तो ये 5वें चरण का सर्वे है, 14 सीटों का सर्वे है। देख रहे हैं बीजेपी यहाँ पर बहुत अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर नहीं आ रही है और हर जगह कांटे की टक्कर है। कुछ सीटों पर बीएसपी है तो कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी है और रायबरेली अमेठी इस बार कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों ये है हमारा आकलन, ये है हमारा सर्वे, ग्राउंड सर्वे। हमने हर चीज़ों को इसमें शामिल किया है। आपकी भी अपनी राय होगी तो अपनी राय आप कमेंट करके बता सकते हैं। आप क्या सोचते हैं, आपका सर्वे क्या कहता है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।